Hello students, I am Siddhi Sharma and we will start with the subject biology, part of your science. And first of all we talk about what is biology. Biology क्या है? The study of living organism is called biology. And biology में हम जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन. ठीक है, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन आपके साइंस का चैप्टर नंबर 9 है. एंड व्हाट इज, सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज हेरिडिटी और इनहेरिटेंस. The transfer of character from parent to offspring is known as heredity और inheritance. Characters जो होते हैं parent से offspring में आते हैं, इस term को हम कहते हैं heredity और inheritance. Parents height का character parent से मिल रहा है, skin का color बच्चे को parent से मिल रहा है. ठीक है, मेल या फीमेल से आते हैं characters, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आते हैं. हाइट का, हेयर कलर, हेयर जो है हमारे किसी के पापा के जैसे, मम्मी के जैसे हैं, तो वो अपना जो होते हैं वो हेरिडिटी की वजह से है. करेक्टर्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आ रहे हैं, हाइट पेरेंट से मिल रही है हमको, मतलब जो भी हमारी बॉडी के फीचर्स हैं हमको दोनों मेल और फीमेल पेरेंट जो होते हैं हमारे फादर मदर, उनसे हमारे करेक्टर्स आते हैं. इस टर्म को हम कहते हैं हेरिडिटी. सभी चाहे लिविंग ऑर्गेनिज्म में हेरिडिटी का टर्म देखते हैं. प्लांट्स में भी हेरिडिटी होती है, प्लांट्स में भी जो करेक्टर्स होते हैं उनके पेरेंट्स से आते हैं. और चाहे हम एनिमल्स की बात कर ले तो उनमें भी करेक्टर्स किससे आते हैं, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आते हैं. इसको हम कहते हैं हेरिडिटी और इनहेरिटेंस. वेरिएशन क्या होता है, व्हाट इज़ वेरिएशन? नेक्स्ट टर्म है हमारी वेरिएशन. वेरिएशन क्या होता है कि वेरिएशन हमने कहा कि करेक्टर्स जो होते हैं वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में तो आते हैं, लेकिन कुछ करेक्टर्स न्यू भी ऑफस्प्रिंग में डेवलप होते हैं जो कि पेरेंट्स में दिखाई नहीं देते हैं. उनके अंदर वो अलील होता है, वो जीन होता है प्रेजेंट, लेकिन वो उनके अंदर छुपा हुआ रहता है, इस वजह से हमें अपेयर नहीं होता है. तो कुछ करेक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि ऑफस्प्रिंग में नए आते हैं, उसे कहते हैं हम वेरिएशन. ठीक है, मेल और फीमेल से. और वो ऐसा नहीं है कि अलग कहाँ से करेक्टर्स आ गए, वो उनमें ही पेरेंट्स में थे लेकिन अपेयर नहीं हुए और वो ऑफस्प्रिंग में आकर के अपेयर हो जाते हैं. इसे हम कहते हैं वेरिएशन. एग्जैक्टली सिमिलर नहीं होती है पेरेंट की. एग्जैक्टली हम फादर को देखो, मदर को देखो, बच्चे को देखो तो थोड़ा पूरा एग्जैक्टली कॉपी थोड़ी होती है, कुछ नए करेक्टर्स होते हैं उनमें. इसे हम कहते हैं वेरिएशन. ठीक है, नेक्स्ट हमारी टर्म है फादर ऑफ जेनेटिक्स. इसे कहते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल. फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? मेंडल को कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को. और फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? बैटसन को. आप जो है स्क्रीन का आप नोट्स बना सकते हैं, स्क्रीन को पॉज कीजिए और नोट्स बना दीजिए, और या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. मेंडल वॉज बॉर्न ऑन, मेंडल जो था, हमें जिस फादर ऑफ जेनेटिक्स कह रहे हैं, वो मेंडल जो था उसका बर्थ जो था 22 जुलाई को 1822 को हुआ था. और उसने पाइसम सटाइबम पर वर्क किया फॉर 7 years 1856 टू 1865. पाइसम सटाइबम क्या चीज़ है? पाइसम सटाइबम पी प्लांट का साइंटिफिक नेम है. ठीक है, पी प्लांट पर उसने 7 years के लिए वर्क किया और अपना लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया जो कि जेनेटिक्स में पॉपुलर है. मेंडल ने अपनी स्टडी के पी प्लांट को सेलेक्ट किया. पी प्लांट को सिलेक्शन के पीछे क्या रीज़न था? इट इज़ ईजिली, मेंडल ने अपनी स्टडी के लिए पी प्लांट सेलेक्ट किया था, अपनी जेनेटिक्स की स्टडी के लिए मेंडल ने. तो पी प्लांट की स्टडी के पीछे सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट वाई? इट इज़ ईजी ग्रो इन गार्डन में ईजिली लगाया जा सकता था. इसकी लाइफ साइकिल जो थी बहुत शॉर्ट थी, इसलिए इसको सेलेक्ट किया स्टडी के लिए. और लार्ज नंबर ऑफ सीड्स प्रोड्यूस करता था ये, इसलिए इसे सेलेक्ट किया. पी हैज़ मैनी अल्टरनेटिव ट्रेड्स, मतलब पी में बहुत से अपोजिट ट्रेड्स थे जो कि ईजिली बाहर से देखे जा सकते, ईजिली सीन थे. प्लांट टॉल है, अगर टॉल कंडीशन आ रही है तो वो बाहर से दिखाई देगी आपको. शॉर्ट कंडीशन आ रही है प्लांट के हाइट में तो वो आपको बाहर से दिखाई देगी. तो हमने देखा कि प्लांट में अगर फ्लावर जो था हमारा एक्सियल पोजीशन पे आ रहा है, मतलब ऊपर लग रहा है या साइड में लग रहा है, तो वो हमें बाहर से दिखाई दे रहा है. तो पी हैज़ मैनी अल्टरनेटिव ट्रेड्स. फ्लावर्स शो सेल्फ पॉलिनेशन, फ्लावर जो थे सेल्फ पॉलिनेशन शो करते थे. तो क्या होगा, करेक्टर्स क्या होंगे? ट्रू ब्रीडिंग होंगे, मतलब करेक्टर्स जो होंगे उस प्लांट के आएंगे. इट इज़ ईजी, और उसमें क्रॉस पॉलिनेशन भी ईजी से कराया जा सकता था, इसलिए हमारे मेंडल ने पी प्लांट को सेलेक्ट किया. ठीक है, समझ आ गई बात कि पी प्लांट को सेलेक्ट, पी प्लांट के स्टडी के लिए, जेनेटिक के लिए क्यों सेलेक्ट किया? क्योंकि हमारे गार्डन में इजीली लगाया जा सकता था, लाइफ साइकिल इसकी शॉर्ट थी. ठीक है, बहुत से अपोजिट करेक्टर्स थे इनमें, सेल्फ पॉलिनेशन होता था और क्रॉस पॉलिनेशन भी ईजी कराया जा सकता था, इसलिए मेंडल ने हमारे पी प्लांट को स्टडी के लिए सेलेक्ट किया. मेंडल सेलेक्टेड 7 करेक्टर्स फॉर स्टडी. मेंडल ने 7 करेक्टर्स को पी प्लांट ने सेलेक्ट किया अपनी स्टडी के लिए. 7 करेक्टर्स लेके उसने स्टडी की अपने एक्सपेरिमेंट में. और कौन कौन से पी प्लांट में?
पी प्लांट की में सीड की शेप करेक्टर लिया उन्होंने, सेकंड सीड का कलर लिया, फ्लावर का कलर कैसा है वो लिया, फ्लावर कलर लिया, फ्लावर की पोजीशन ली, स्टेम की हाइट ली, पॉड की शेप ली, पॉड का कलर लिया। तो उसने ये 7 करेक्टर्स अपने एक्सपेरिमेंट के लिए लिए और उन्होंने 2 कंडीशन में हमने देखा था पी प्लांट में क्या थे, अपोजिट करेक्टर्स थे, 2 करेक्टर्स मिल रहे थे, तो 2 कंडीशंस मिल रही थी। एक तो थी डोमिनेंट, हर करेक्टर के लिए 2 कंडीशंस थी, एक तो थी डोमिनेंट और एक रेसेसिव। डोमिनेंट कंडीशन क्या है, डोमिनेंट को हम सिंपल टर्म में कह सकते हैं पावरफुल। डोमिनेंट वो फीचर है जो कि क्या है, करेक्टर है जो पावरफुल हो, जिसकी प्रेजेंस में जो अल्टरनेटिव जो ट्रेट है, दूसरा अपोजिट ट्रेट है जो रेसेसिव है, वो अपने आप को अपेयर नहीं कर पाए। डोमिनेंट मीन्स होता है पावरफुल, जो अपने जिसके करेक्टर्स ऑफ स्प्रिंग में आएंगे वो है डोमिनेंट, और रेसेसिव जो है जो डोमिनेंट की प्रेजेंस में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाए वो कहलाता है हमारा रेसेसिव। रेसेसिव का हम सिंपल मीन्स अगर हिंदी में मीन देखें तो होता है छुपा हुआ, ठीक है, जो डोमिनेंट की प्रेजेंस में अपने आप को अपेयर नहीं कर पाए। तो सीड की शेप में 2 कंडीशन थी, या तो सीड कैसे थे हमारे, राउंड थे या फिर रिंकल्ड थे। सीड की 2 कंडीशन पी प्लांट में देखने को मिलती थी, या तो प्लांट में सीड कैसे देखने को मिलते थे, राउंड थे सारे, या फिर प्लांट में रिंकल्ड कंडीशन देखने को मिलती थी। सीड कलर 2 टाइप्स के देखने को मिलते थे, येलो सीड का कलर या ग्रीन सीड का कलर। फ्लावर कलर जो था वो हमें वायलेट फ्लावर दिखते थे और वाइट थे। वायलेट जो था डोमिनेंट था और रेसेसिव क्या था, वाइट था। फ्लावर पोजीशन 2 टाइप की थी, एक तो एक्सियल थी या फिर टर्मिनल थी। स्टेम हाइट जो थी, या तो हमारा प्लांट जो था पी प्लांट या टॉल था या फिर शॉर्ट था, रेसेसिव। पॉड शेप जो थी या तो फुल थी, या मतलब पॉड पूरी फुल थी पी प्लांट की, या फिर कंस्ट्रक्टेड थी, सुखड़ी हुई थी। पॉड कलर या तो ग्रीन था हमारा या फिर येलो था। ग्रीन जो है डोमिनेंट है और ये रेसेसिव है येलो कलर। तो हमने देखिए मेंडल ने अपने 7 कैरेक्टर्स लेकर के स्टडी किए और हमारे लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिए थे, ठीक है। मेंडल ने क्रॉस कराया मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस करा करके उसने 2 लॉज दिए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जो कि हम आगे देखेंगे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस हम नेक्स्ट हमारे देखेंगे वीडियो में।